हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, यानी कि मंथली राशिफल के विषय में, जो कि अप्रैल 2023 का है। दूसरी बात यह कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और तीसरी बात यह कि अभी जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो आप जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनके विषय में बताएंगे और आपको जानकारी देंगे कि अप्रैल 2023 आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। और आप हमेशा हम आपसे बोलते ही हैं जब भी राशिफल की बात चलती है कि राशिफल के जो रिजल्ट्स होते हैं या जो भी हमारे जीवन में अच्छे और बुरे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, वो जो आसमान में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर प्राप्त होते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे पीछे जो चार्ट आप स्क्रीन पर डिस्प्ले होता देख रहे हैं, ये आप सिंह लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है। इसमें ग्रहों की जो स्थिति है उसको स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उससे तो काफ़ी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, लेकिन क्या है कि इस अप्रैल 2023 में कुछ ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन भी हुआ है। उसकी जानकारी भी हम आपको संक्षेप में देना चाहेंगे। कुछ ग्रह उदय हुए हैं, कुछ अस्त भी हुए हैं, हो रहे हैं इस अप्रैल 2023 में। तो ये सारी जानकारी आप तक हम देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि ताकि आपको भी ग्रहों का थोड़ा बहुत अंदाज़ा जरूर रहे कि भाई मेरा कौन सा ग्रह खराब स्थिति में है या अच्छी स्थिति में है। तो जब आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा और अंत में जब हम आपको रेमेडीज देंगे, आसान उपाय, तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हमको ये उपाय क्यों करने चाहिए जो गुरुजी कह रहे हैं। क्यों करने चाहिए? इसीलिए करने चाहिए कि इन ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है और ये अच्छा परिणाम नहीं देने वाले हैं। तो लिहाजा इनको शांत किया जाए, इनको प्रसन्न किया जाए अपने उपायों के द्वारा। और उपाय इसीलिए ही किए जाते हैं मेरे प्रिय साथियों। तो देखिए, जैसा भी अभी जो सिंह लगन राशि के जातक हैं उनको लेकर के चर्चा चल रही है, ये उनके मासिक राशिफल अप्रैल 2023 के विषय में। तो आइए सबसे पहले समय नष्ट ना करते हुए हम आपको जो अप्रैल 2023 में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उससे अवगत करा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मंगल ग्रह की, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है। मंगल वहाँ पर बैठे हैं। 3 नंबर मिथुन राशि, बुध की राशि है। तो ये उनकी शत्रु राशि है मंगल की। तो मंगल अपनी शत्रु राशि 11th हाउस में बैठे हुए हैं, मार्गी और उदयावस्था में। और ये माह के आरंभ से अंत तक इनकी स्थिति ऐसी ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा मंगल की स्थिति में। दूसरा हम बात करेंगे केतु की लेकर के, जहाँ पर 7 नंबर है वो तुला राशि है और 3rd हाउस है, तृतीय भाव। और केतु अपनी तुला राशि जो इनकी मित्र राशि है उसमें विराजमान है, बहुत समय से बैठे हैं। और तुला राशि शुक्र की राशि होती है। तो ये शुक्र के घर में, अपने मित्र के घर में बने हुए हैं और पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बल्कि पूरे महीने क्या बने रहेंगे, आने वाले भी कई महीनों तक बने रहेंगे केतु इसी घर में, इसी राशि में। अब आगे बात करेंगे शनिदेव को लेकर के। देखिए, शनिदेव जहाँ पर 11 नंबर लिखा है साथियों, ये कुंभ राशि कहलाती है और इसके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। तो शनिदेव अपनी ही राशि में, अपने ही घर में 7th भाव 7th हाउस में बैठे हुए हैं, मार्गी और उदयावस्था में, बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। और इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है, शशि योग का। बहुत सुंदर राजयोग बना रहे हैं ये और अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। और पूरे महीने ये इनकी पोजीशन ऐसी ही रहने वाली है, कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं जहाँ पर सूर्य और बृहस्पति दोनों मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। 12 का मतलब होता है मीन राशि, और मीन राशि के लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति अपनी राशि में, अपने ही घर में बैठे हुए हैं मित्र सूर्य के साथ, 8th भाव में, 8th हाउस में। लेकिन क्या होगा, ये दोनों ही ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करेंगे इस अप्रैल 2023 में। सबसे पहले तो करेंगे सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन 14 अप्रैल को, और यहाँ से निकल करके जाएंगे ये अपनी मित्र राशि और अपनी परम उच्च राशि मेष में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वो मेष राशि है और 9वां भाव है। तो ये 8th हाउस से निकल करके 9th हाउस में चले जाएंगे, जहाँ पर राहु और बुध पहले से ही बैठे हुए हैं। दोनों मित्र ग्रह हैं राहु और बुध।
तो ये भी सूर्य भी वहाँ जाकर के उन दोनों ग्रहों से संबंध बनाएंगे। हालांकि राहु और सूर्य आपस में परम शत्रु हैं, ये बहुत अच्छा योग नहीं है, बहुत इसको खराब योग समझा जाता है ज्योतिष में। ये पितृयोग पितृदोष भी पैदा करता है और ग्रहण दोष भी। और इसके बाद 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति भी मार्गी और अस्त अवस्था में अपनी राशि मीन से निकल करके, अष्टम भाव से निकल करके वो भी अपने मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे, नवम भाव में, 9th हाउस में। और वो भी वहाँ बैठे सूर्य, बुध और राहु के साथ अपना संबंध बनाएंगे और माह के अंत तक इसी प्रकार बने रहेंगे। लेकिन 30 अप्रैल को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे, क्षमा करें, उदय हो जाएंगे। अस्त तो अवस्था में ये जा ही रहे हैं अपना राशि परिवर्तन करते हुए, वहाँ जाकर के ये उदय होंगे 30 अप्रैल को पूर्व में। लेकिन 30 ही अप्रैल तक का महीना है, तो इसका जो रिजल्ट्स जो भी होंगे वो अगले महीने में आएंगे। मई की जब बात करेंगे आपसे हम राशिफल की, अभी तो हम जो स्थिति इनकी अप्रैल में है उसी के आधार पर आपको रिजल्ट्स के विषय में बताएंगे। तो देखिए, ये 4 ग्रहों का योग बनेगा नवम भाव में, आपके भाग्य भाव में। अभी तो 2 ग्रह बैठे हैं भाग्य भाव में, राहु और बुध, और फिर ये सूर्य बृहस्पति भी पहुंच जाएंगे, चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। हालांकि कुछ अच्छा राजयोग भी बनेगा, लेकिन उससे बड़े कुछ दोष भी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि शत्रु ग्रह का वहाँ पर जब गुरु बृहस्पति वहाँ पहुँचेंगे 22 अप्रैल को मार्गी और अस्त अवस्था में, तो राहु उनके परम शत्रु हैं। मतलब यूँ तो समग्रह माने जाते हैं राहु वैसे तो ज्योतिषीय आधार पर तो, लेकिन चांडाल दोष का तो निर्माण हो जाता है ना। और चांडाल दोष ज्योतिष में इसको बहुत ही बड़ा दोष माना गया है। तो इसके जो भी परिणाम आएंगे उसकी हम अभी इस चर्चा में आपको बताएंगे डिटेल में। अभी तो हम ग्रहों की स्थिति से अवगत करा रहे हैं आपको। तो ये माह के अंत तक 4 ग्रहों का योग इस नवम भाव में मेष राशि में बना रहेगा साथियों, सूर्य, बृहस्पति, राहु और बुध का। बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो हैं पूरे महीने मेष राशि में ही बने रहेंगे अपने मित्र राहु के साथ, और बाकी फिर 14 और 22 तारीख से सूर्य बृहस्पति के साथ भी होंगे वो इसी राशि इसी घर में। लेकिन 21 अप्रैल को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। जो इनकी थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति है वो भी 50% तो वैसे ही खराब हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगे, ये उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे। 23 तारीख को ये अस्त भी हो जाएंगे पश्चिम में, तो इनकी भी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। बुध की रहेंगे ये इसी राशि में पूरे माह। अब बात राहु की कर लेते हैं। राहु भी यूँ तो काफ़ी समय से अपनी शत्रु राशि मेष में विराजमान है, क्योंकि मेष राशि जो है मंगल की राशि है और मंगल राहु के शत्रु हैं, एक दूसरे के दोनों शत्रु हैं। तो राहु काफ़ी समय से यहाँ पर विराजमान है और अभी आने वाले कई महीनों तक भी ये इसी राशि में बने रहेंगे ये, और अभी भी पूरे महीने इसी में ही रहेंगे मेष में। आगे बात करेंगे शुक्र की। देखिए, शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है, हालांकि ये भी मेष राशि से ही जाएंगे, जहाँ पर 2 नंबर आप लिखा देख रहे हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, दशम भाव है ये, 10th हाउस। तो ये भी माह के आरंभ से नहीं है, यहाँ पर माह के आरंभ में तो होंगे ये भी मेष राशि में राहु के साथ, अपने मित्र बुध और राहु के साथ। लेकिन ये 6 अप्रैल को 5 दिन के बाद, माह के आरंभ के 5 दिन जब निकल जाएंगे, तो 6 अप्रैल को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए मेष राशि से नवम भाव से निकल करके, और ये स्वयं की राशि वृषभ में है जहाँ 2 नंबर लिखा है, उसमें ये प्रवेश कर जाएंगे। ये दशम भाव कहलाता है। और यहाँ आकर के इन्होंने बनाया है पंच महापुरुष राजयोग, मालव्य योग। बहुत सुंदर योग बनाया है इन्होंने दशम भाव में जाके। चर्चा करेंगे इसके विषय में भी, बताएंगे आपको। सिंह लगन राशि के जातकों की बात चल रही है इस वीडियो के थ्रू। तो ये जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है इस पूरे 2023 अप्रैल में। अब इसके आधार पर आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने में आएंगे, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स का सामना आपको करना पड़ेगा अप्रैल 2023 में। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर, प्रोफेशन, व्यवसाय के विषय में। तो अब क्योंकि जैसा मैं बता चुका हूं कि शुक्र के कारण 6 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक, क्योंकि शुक्र इसी राशि में ही रहने वाले हैं अपनी स्वयं की वृषभ राशि टॉरस में, दशम भाव में, 6 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण शुक्र के द्वारा। तो जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे 6 अप्रैल तक कार्य क्षेत्र में, या आपके अपनी इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही थी,
या उसमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, या कुछ रुकावटें बाधाएं पेश आ रही थी, शुक्र के यहाँ आने पर वो रास्ते सारे आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। बहुत आसानी से आप अपनी इच्छा के अनुरूप अपने परिणामों की प्राप्ति तो कर ही पाएंगे, इससे भी आगे बढ़ करके आपको अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क स्फीयर में, आप व्यापार कर रहे हैं चाहे आप रोजगार में हैं, अच्छे अच्छे परिणामों की और सफलतापूर्वक परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। उन्नति के भी कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं अप्रैल 2023 में, 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स। जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी परेशानियों को, जो भी अब तक आपने फेस की हैं, उनको ये समाप्त करेंगे और आपके लिए कुछ अच्छा माहौल तैयार करेंगे। यहाँ तक कि सफलता तो आप अर्जित करेंगे ही, उन्नति तो हासिल करेंगे ही। आप का जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपका एक अलग ही प्रभाव बनेगा। आपके वरिष्ठ पदाधिकारी हों, सीनियर हों, जूनियर हों, कलीग्स हों, सब आपका साथ देंगे, सब आपको सहयोग देंगे और एक माहौल आपको ऐसा लगेगा बना हुआ कि भाई चारों तरफ से मुझे सहयोग प्राप्त हो रहा है, कॉपरेशन मिल रहा है और सब आपको चाहेंगे। कोई आपको बॉस के रूप में देखना चाहेगा, कोई आपको अपने कलीग के रूप में देखना चाहेगा। तो ये आपके लिए सारी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं जो अप्रैल में मिलने जा रहे हैं, ये शुक्र के कारण। सुख सुविधाओं से हालांकि आप उतना तो लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी शुक्र आपको सुख सुविधाओं का भी जरूर थोड़ा बहुत लाभ जरूर दिलवाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में तो आप शाइन करेंगे ही, साथ में थोड़ा बहुत लाभ आपको सुख सुविधाओं का भी ये दिलवाने वाले हैं। और बात कर लेते हैं आय की, इनकम की। देखिए, इनकम की जहां तक बात है, आय जो है आपकी माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो इनकम आपकी सामान्य रूप से होगी। थोड़ी बहुत उसमें बीच में कोई रुकावट या बाधा तो आ सकती है, लेकिन वो बाधा भी जल्दी दूर होगी और वो किसी ना किसी तरीके से आपको इनकम आती रहेगी सामान्य रूप से आपके हाथ में। लेकिन माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच का जो टाइम है, उसमें आपको इनकम जो है, जो हो रही थी, उसमें कमी आएगी या फिर बाधा या रुकावट। तो इनकम को लेकर के कुछ समस्या पैदा होगी। और दूसरी बात अब आपसे बता दें, प्रेम प्रसंग की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, प्रेम प्रसंगों को लेकर के अगर हम बताएं आपको, तो माह के आरंभ से लेके और लगभग माह के उत्तरार्ध तक परिस्थितियां कुछ आपके अनुकूल तो नहीं दिख रही हैं। बेशक आपका अफेयर पहले से चल रहा है या जो भी है, और इस महीने तो कोई अफेयर होने की बात ही नहीं है, दूर तक भी। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी आपको। ग्रहों की ऐसी स्थिति है ही नहीं। जिनका पहले से भी चल रहा है उनको भी लेकर के, अपने प्रेम प्रसंगों को लेकर के उसमें भी कमी बन रही है। हालांकि ये 22 अप्रैल से थोड़ा बहुत बनेगा योग, लेकिन उसमें भी जो योग बन भी रहा है वो कोई इतना अच्छा और मजबूत योग नहीं दिख रहा कि जिसके आधार पर हम आपको कह दें कि हाँ भाई आप पूरी तरह से उसको 22 अप्रैल से एंजॉय कर पाएंगे। उसमें भी कमी रहेंगी। एक दूसरे से शिकवे शिकायत ज़्यादा रहेगा, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण रहेगा। वो कहेंगे कि आपकी वजह से ये मेरे को दिक्कत हुआ, वो बोलेंगे आपके कारण ये इस तरीके का चलेगा, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाने का काम। और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी आपसी। वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें, वैवाहिक संबंध तो मध्यम, सामान्य से मध्यम के बीच में, कभी सामान्य कभी मध्यम, कभी थोड़ी तकरार कभी प्यार, ये इस तरीके का ही रहेगा, सामान्य से मध्यम। और कारोबारी स्थिति सबसे अच्छी रहने वाली है आप सिंह लगन राशि के जातकों का। मैं एक बार दोबारा से आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ। आगे बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंध जो हैं वो माह के आरंभ से और माह के उत्तरार्ध तक तो बहुत अच्छे रहेंगे, मध्यम या मध्यम से भी ऊपर रहेंगे। और उसके बाद का जो समय होगा माह के अंत तक का, उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी पारिवारिक संबंधों को लेके। शिक्षा को लेकर के बात करें, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए
अपनी शिक्षा से संबंधित रिजल्ट्स को निकालना बहुत टेढ़ा काम रहेगा। यानी कि अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है आप सिंह लगन राशि के जातकों को। देखिए, ये जो शुरू के जो 15-16 दिन होंगे, इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत आसानी से रिजल्ट मिल सकते हैं। परिश्रम तो वहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है 15-20 दिन के बाद शुरू के, उसके बाद से लेकर माह के अंत तक, यानी कि अंतिम 15 दूसरे जो 15 दिन होंगे, 2 हफ्ते लास्ट के या 2.5 हफ्ते, उसमें आपको बहुत अधिक अपनी मेहनत करना पड़ेगा। आपका पढ़ाई में दिल भी नहीं लगेगा, पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान जाएगा नहीं, लगाना पड़ेगा। ग्रह नहीं चाहेंगे कि आप अपना पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि ग्रहों को तो आपके रिजल्ट्स बिगाड़ने हैं। ये तो आपको महसूस करना है, सोचना है कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करें ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे आपको प्राप्त हो पाएँ। तो ये परिस्थिति बन रही है अप्रैल 2023 में स्टूडेंट्स के लिए जो सिंह लगन राशि के जातक हैं। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के कि संतान को लेकर के कैसी स्थिति रहेगी। संतान के केस में भी बिल्कुल वैसा ही है। माता पिता से बताना चाहेंगे कि संतान को आप ये समझाएं, उनको हतोत्साहित ना करें, उत्साहित करें कि बेटा जितनी मेहनत करोगे रिजल्ट्स भूल जाओ, आप मेहनत करके इस मेहनत का आज नहीं तो आने वाले दिनों में कुछ अच्छा परिणाम जरूर मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ आप उनको मोटिवेट करिए। मेहनत बहुत आवश्यक है। और मेहनत करने से वो अलसाएंगे, आलस से स्वभाव उनका बना रहेगा, आलसी स्वभाव, तो आलस को भी दूर करना है और मेहनत और परिश्रम की ओर ध्यान अधिक देना है, तभी बात बनेगी, अन्यथा नहीं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन हाँ बीच बीच में ज़रूर थोड़ी बहुत दिक्कत, शारीरिक कष्ट की संभावना बनती है बीच बीच में, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। खान पीन का अपने समय समय पर मेडिकल चेकअप, एक्सरसाइज वगैरह, ये वो, इन चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि स्वास्थ्य आपका सही रहे। तो ये थी जानकारी आप सिंह लगन राशि के जातकों को जो हमने दी है अप्रैल 2023 से संबंधित मासिक राशिफल के रूप में। अब ये तो हमने दे दी जानकारी, आपको बता दी है कि किस किस प्रकार के रिजल्ट्स कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में मिलने की संभावना अधिक है ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर। लेकिन अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको जो उपाय करने हैं, सबसे पहले आपको करना है मंगल का उपाय। जी हाँ, अगर आपने मंगल का उपाय किया तो आपका भाग्य का भी ताला खुलेगा। और स्टूडेंट्स जो हैं वे भी करें उपाय। हनुमान जी की पूजा करें नित्य प्रतिदिन, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, राम रक्षा स्तोत्र, ये जरूर करें। हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ कर के ही हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब करना है। हनुमान अष्टक, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान स्तोत्रम भी कर सकते हैं। और अंत में आरती और सरसों के तेल का दीपक वहाँ पर जलाइए उनकी प्रतिमा के सामने। आप उनको चोला भी चढ़ाएं, वह अच्छा रहेगा, सिंदूर का चोला, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके भाग्य का ताला खुलेगा, छात्रों के लिए भी समस्याएं दूर होंगी, इनकम की समस्या भी दूर होगी, बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हनुमान जी की सेवा करने से ही आपको मिल जाएगा। और जो वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत बचेगा वो फिर आप क्या करें कि माँ भगवती दुर्गा भवानी जी का अर्गला स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन करिएगा। दुर्गा सप्तशती में होता है अर्गला स्तोत्र का पाठ, उसको आप नित्य प्रतिदिन करें। 2 मिनट से 3 मिनट का पाठ होता है। संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो हिंदी वर्जन ले आइए। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ यही करना है। और सूर्य देव को भी अगर जल दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी प्रातः स्नान करने के पश्चात तांबे के कलश से। तो ये था उपायों के साथ आपका राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल पाए। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें, जो बनेंगे उनकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, तो फिर आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा कि इस बेल आइकन को जो आप देख पा रहे हैं इसको ज़रूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय माता दी।